हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक है। और मैं शाम के वक्त हो गया तो मैं मार्केट निकल गई क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था, तो मुझे कुछ काम था मार्केट में। क्या काम था आप देखते रहिए, फिर पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ मेरे घर के कुछ दूर पे ना एक विशाल मार्ट है, तो हम वहाँ पे कुछ लेने गए होते हैं। जो कि आप देख रहे हैं कितना शाम के वक्त है, अंधेरा भी है बहुत सारे। अब मैं पापा के साथ आई हुई हूँ, तो यहाँ आगे चलती हूँ। मेरे सामान हाथ में रहता है, तो ये गार्ड भैया को मैंने दे दिया। फिर यहाँ से टोकन लेते, फिर मैं एंट्री करती हूँ। जो कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ बहुत सारे कपड़े लगाता है। बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ, तो देख रही हूँ कि क्या क्या नया नया है। तो ये देखिए क्या हुआ है। फिर पीछे से गार्ड भैया बोलते हैं ज़्यादा वीडियो मत बनाइए। फिर मैं बोलती हूँ कि मैं तो नीचे जाना था। फिर मैं अपना नीचे जाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के सेशन में मुझे कुछ काम था, कपड़े वगैरह लेना था। मुझे मॉल और कुछ लूँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे के कपड़े इतने क्यूट क्यूट होते हैं ना कि कुछ कहो ही मत। मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उसके पहले ही मुझे बच्चे के कपड़े, खासकर लड़के के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये कुर्ती मुझे पसंद आता है। फिर मैं अपने बेटों के लिए भी कपड़े लेती हूँ, कुछ और भी कपड़े ले लेती हूँ बच्चों के। और देखती हूँ कि क्या क्या है इस साइड, देखिए कैसा कलेक्शन है। फिर हमने कपड़े तो ले लिए, तो अब हमारी बिलिंग की बात है, तो हम बिल कराने चले गए। ये देखिए ज़्यादा लोग तो नहीं है, बट फिर भी कम लोग में इनके बाद मेरा नंबर था बिल कराने का। तो मैं खड़ी थी यहाँ पे अपना सामान लेके। तो अब देखो मैं बिल करा रही हूँ। इन भैया ने हमारा बिल करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम बिल करा लेते हैं और समझ में आता नहीं। फिर हम बिल कराने के बाद, चेकिंग कराने के बाद बाहर निकल जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। फिर रिटर्न में जाते हैं, जो कि मैंने जो कपड़ा दे रखा था गार्ड भैया को, टोकन देती हूँ और फिर मैं अपना थैला वापस ले लेती हूँ। जो कि भैया ने, गार्ड भैया गए हुए हैं लेने, तब तक मैं इधर घूम के देखती हूँ कि क्या क्या है। फिर गार्ड भैया आवाज़ लगाते, मैं अपना थैला लेती हूँ, थैले में और सारे सामान रखती हूँ और फिर पापा के साथ चल लेती हूँ। फिर मैं पापा के साथ जा रही हूँ, तो मुझे याद आता है मुझे एक खिलौना भी लेना है। तो मैं यहाँ पास में चौकर मंदिर आ जाती हूँ खिलौना लेने। तो पापा के साथ स्कूटी से चलती रहती हूँ, एंट्री करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही हमें जाना होता है। तो मैं पहले देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पर हमेशा भीड़ ही रहता है, कभी भी यहाँ पे ऐसा ना हो कि भीड़ ना हो। फिर यहाँ पे मंदिर है, फिर मंदिर को देखती हूँ, फिर प्रणाम करती हूँ, फिर आगे आगे निकल जाती हूँ। आगे चलती हूँ तो देखती हूँ कि किधर मिलता है, इधर उधर देखा है। फिर पापा को बोलती हूँ कि यहीं पे साइड में आप लगा दो, हम यहाँ पैदल चल लेते हैं। फिर पापा यहाँ स्कूटी लगाते हैं, मैं फिर आगे चलती रहती हूँ कि किस साइड मिलते हैं। यहाँ पे मैं दुकान वाले से पूछती हूँ कि खिलौना कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने, उनके पास नहीं था, तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ कि ठीक है आगे से ले लेती हूँ। फिर भैया से मैंने एक झुनझुना बोलते हैं इसको, झुनझुना लेती हूँ। फिर मैंने प्राइस पूछती हूँ, इनको पैसे दे देती हूँ। फिर यहाँ से निकलती हूँ, इनसे ही पूछता है जो हाथ में, उनके पास नहीं होता है। फिर मैं दूसरी दुकान में आती हूँ, इन भैया को मैं बोलती हूँ कि मुझे हाथ में काला दाग होता है। उन्होंने बोला नज़रिया है, तो मैंने बोला हाँ नज़रिया। फिर ये लाते हैं और दिखाते हैं मुझे ये वाला है, तो मैं बोले कि हाँ ये दे दो आप। फिर पूछते हैं कितना चाहिए, दो चाहिए या क्या। बोले कि दो, तो फिर याद आता है वो सेट, दो हाथ में दो पैर में चार चाहिए होता है। तो फिर मैंने बोला चार दे दीजिए। फिर मैंने इनको बोला चार देने के लिए। फिर ये निकालना स्टार्ट कर दिए। फिर मैं इनसे लेके, और डारा डारा होता है, डारा भी ले लिया इनसे। फिर बोला कि ठीक है अब हम ले लेते हैं इनसे। फिर हम चल लेते हैं, पापा आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि स्कूटी। फिर मैं पापा के साथ स्कूटी पे बैठती हूँ और फिर घर के लिए निकल जाती हूँ। रास्ते में देखिए, रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फिर पापा दूसरे रास्ते से, यहाँ गुरुद्वारा है। फिर हम रास्ते में घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम दूसरे गली से निकलने लगते हैं। इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं, और अंधेरा भी है। फिर हम चलने लगते हैं, पापा आगे देखो। फिर मुझे याद आता है मैं तो खुद को दिखाई नहीं, तो ये देखिए मैं खुद को दिखाता हूँ। फिर मैं खुद का वीडियो बनाती हूँ, और ये देखिए पागलपंती करती हूँ रास्ते में, क्योंकि खुद को वीडियो में लेके आना होता है। फिर मैं घर पहुँच, तो मैं अब घर आ गई हूँ। तो घर आ गई हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो अब मुझे खाना बनाना है, तो मुझे अब किचन में जाना होगा। तो मैं अब चलती हूँ किचन में। ओके बाय।
ये देखो मैं मार्केट में फिर से आई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई क्योंकि पापा मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाना था। जल्दी से खाना वाना ख़त्म हुआ फिर हम रेडी भी नहीं हुए, जैसे थे वैसे हैं क्योंकि मेरी बेटी को सर्दी भी हो रहा था, पेट में दर्द था, वो रो भी रही थी। फिर अचानक शाम के वक्त हमने शाम को डॉक्टर के पास जाना, फिर हम रास्ते में उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगे। और ये देखिए भीड़ कितना है, एक तो भीड़ था, मैं सोची कि जल्दी से हट जाओ मुझे जाना है, बट ये फिर वीडियो भी बना रही होती हूँ कि देखो क्या है क्या नहीं, फिर चलने लगती हूँ क्योंकि डॉक्टर बेटू मेरी बहुत ज़्यादा शांत थी क्योंकि उसका तबीयत बहुत, मैं उससे बोल मेरी बेटू मुझे शांत अच्छी लगती नहीं है तो फिर मैं शांत थी, मैं बोल रही थी उससे बट कोई वो आ नहीं रहा था रिस्पॉन्स, मेरी बेटी बहुत शांत थी, बोलने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये देखिए फिर मैंने वीडियो ना, मेरा मूड भी ऑफ हो रहा था क्योंकि उसका तबीयत एक हफ्तों से ख़राब ही चल रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से ये ठीक हो जाए। क्या करूँ कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, देखो डॉक्टर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो हम चलते हैं क्योंकि डॉक्टर का ही है ना, वो मेडिसिन देंगे क्या करेंगे। बेटू हाय हाय मेरा बेटा हाय। फिर मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्योंकि शाम का वक्त है तो ज़्यादा भीड़ तो होगा नहीं कि हमेशा की तरह मैं अब अंदर चलती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भीड़ तो नहीं है, 2-3 लोग यहाँ पे होते हैं यहाँ पे। देखिए आप देखिए मैं यहाँ पे बैठती हूँ, पूछती हूँ कितने लोग यहाँ पे, मैं अंदर आके तुम क्या कर रही हो? बदमाशी कर रही हो ना यहाँ पे? ये देखिए कैसे खेल रही है। बगल में एक बच्ची को इंजेक्शन लगा जाता है तो वो रोती रहती है, तो मेरी बेटी उसको देखती है कि ये क्यों रो रही है। मैं उसको बोलती हूँ कि चुप करा दो बट वो हिलती नहीं क्योंकि वो बहुत रोती रहती है। छोटी बच्ची है तो पेन कर रहा होगा इसलिए बहुत रोती है यहाँ पे। अब हम वेट कर रहे होते हैं डॉक्टरों के, अंदर जो पेशेंट गया हुआ वो आएगा बाहर तो हम दिखाते हैं उसको लुक देते हुए, जो कि आप देख रहे हैं। कितनी बार मैंने बोला चुप कि करा चुप दो, करा दो चुप करा दो, करा दो चुप। मेरी बेटी नहीं हिल रही है, बस उसे देखी जा रही है देखी जा रही है। फिर हम यहाँ से डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसके बाद हम बाहर आते हैं बाबू की दवाई के लिए जो कि पापा के गोद में बेटू है। तो देखिए ये दवाई के पास भी लाइन लगा हुआ है क्योंकि दवाई लेना है यहाँ पे। अभी तो हम खड़े थे और मैं वीडियो बना रही थी और उसको आवाज़ लगा रही थी कि देखो इधर देखो। फिर पापा सुनते हैं, फिर उसको पीछे घुमाते हैं और फिर वो दवाई वाले भैया से भी वो बात करना स्टार्ट करती हैं। मैं उसको आवाज़ लगाती हूँ और तो सुनने को तैयार ही नहीं रही। इस लड़की की देखो फिर भी नहीं देख रही। फाइनली पापा इधर टर्न हुए और ये देखिए मुझे, फिर इधर उधर देखने लगती है। फिर क्योंकि हमें दवाई लेता है, फिर हम यहाँ से दवाई लेके फिर घर के लिए निकल जाते हैं। ये देखो बीच में बैठी हुई है कैसे देख रही है। पापा बोलते हैं पकड़ो मुझे, तो ये पकड़ती है पापा को ज़ोर से। फिर मुझे हंसी आ जाता है कि ये मतलब कैसे क्या कर रही है, और मैं अपना मुंह अपना बनाते हुए और बेटू को इसमें लाते हुए, देखो ये क्या हो गया। फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं जो कि देखिए काफ़ी रात हो गया हुआ है तो थोड़ा सा कम ट्रैफिक है, ट्रैफिक उतना नहीं मिल रहा है, फिर भी गाड़ी वगैरह चल ही रहा है। डॉक्टर बोलता है क्योंकि है बच्चे का ये, तो डॉक्टर ने दवाई लिखा था कि आप ये दवाई दे देना बच्चे को, ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद बुलाया डॉक्टर, फिर हम 2 दिन बाद फिर से हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने बेटू को कि ठीक हुई है नहीं, क्योंकि इसको खांसी बहुत है तो भाप देने को लगी। ये देखिए क्या नटंकी करी। हेलो क्या कर रही हो? कान में लगाओ ब्लूटूथ, क्या है वो? हाँ क्या है बेटा? कान में लगाओ तो तुम, कान में लगा लो, टूट जाएगा बेटा। कान में लगाओ तो, कान में लगाओ ना। बैठी कैसे हो तुम? अजीब तरीके कैसे बैठी हो तुम? कान में लगाओ। अच्छा तुम्हारा कान है वो?
तुमको पता है तुम्हारा कान है वो, है ना? कैसी उजड़ी लग रही है। ये क्या कर रही है तो दोनों को फेंक दी तू। रख दो। इधर देखो, क्या कर रही हो पहले बता दो मुझे। ईप। आज गया आपका ब्लूटूथ। कोई नहीं, इसको पैसे मिलते हैं ना, इसी के पैसे से खरीद लूंगा। नहीं, उसका पैसा तो नहीं मिलेगा हाँ तो आपको। तुम्हारा पैसे से खरीद लूंगा। मेरा भी पैसा नहीं मिलेगा। राइट अपना है। ब्लूटूथ है तो आप अपना ब्लूटूथ बचा सकते हो ना। मैं ताकि बचाऊं, ताकि मेरी बेटी रोने लग जाए। तो इसमें आपकी गलती है। तुम्हारे पास दो तो पड़े हुए हैं ना। है पड़े हुए तो क्या हो गया? इसका मतलब मैं तुड़वा लूं? नहीं तुड़वा सकती। बेटा दे दो पापा को ब्लूटूथ, दे दो दे दो। नहीं चाहिए मुझे, मैं पैसे नहीं दूंगी। ओ मेरा बच्चा, बोल दो तो पापा को, मैं पैसे नहीं दूंगी। बोलो। दवा पिए? हाँ बोल दो ना। फांसी वाला दूसरा लिखा है। वही ये 2 दवाई लिखा है। तो एक कौन सा लिखा है वो भी ले एक मॉर्निंग में खाना, एक रात में खाना। बेटा बोल दो मैं पैसे नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। सो जाओ, सो के दिखाओ तो पहले। क्या कर रही हो बेटा? मैं जा रही हूँ, बाय बाय बेटा। अभी वो अपनी दुनिया में बोतल को खोलने में लगी हुई है मेम साहब।